स्ट्रोक के बाद मूवमेंट तुरंत नॉर्मल क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि रिकवरी एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करती है। इस सीक्वेंस को बूनस्टॉर्म अप्रोच कहते हैं। कंफ्यूजिंग राइट? वेलकम टू फिजियो सीरीज एपिसोड 11। आज समझते हैं बूनस्टॉर्म अप्रोच को। देखो, स्ट्रोक के बाद ब्रेन और मसल का कनेक्शन वीक हो जाता है। इस वजह से पेशेंट डायरेक्ट नॉर्मल मूवमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। अब मूवमेंट एक फिक्स सीक्वेंस में वापस आता है। इस पूरे रिकवरी प्रोसेस को बूनस्टॉर्म अप्रोच कहते हैं। स्टेजेस से पहले समझते हैं कि स्पास्टिसिटी और सिनर्जी पैटर्न क्या होता है। देखो, पहले स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिसिटी का मतलब होता है मसल का एबनॉर्मल टाइट हो जाना, मतलब मसल रिलैक्स नहीं होती और मूवमेंट स्टिफ हो जाता है। तो और कॉमनली स्ट्रोक के बाद डेवलप होती है। अब सिनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो, सिनर्जी का मतलब होता है कि मसल्स का एक ग्रुप साथ में मूव करता है, मतलब पेशेंट एक जॉइंट को अलग से कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे शोल्डर, एल्बो और रिस्ट एक साथ मूव हो जाना। तो नॉर्मल मूवमेंट्स में जॉइंट इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सिनर्जी में कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। अब बूनस्टॉर्म अप्रोच के कुछ बेसिक रूल्स है। वो क्या है? पहले जो मूवमेंट आ रहा है उसे फॉलो करना होता है। मतलब हम लोग फोर्सफुली नॉर्मल मूवमेंट को नहीं करा सकते हैं। हमको जो मूवमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है। अब बूनस्टॉर्म के स्टेजेस को समझते हैं। तो इसे समझने के लिए एक ट्रिक है, फनी वॉइस मेक डॉग्स इंटेलिजेंट नाउ। तो फर्स्ट है फ्लैसिडिटी। इस स्टेज में मसल बिल्कुल लूज होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता। अब टोन ऑलमोस्ट जीरो होता है, मसल टोन इज एब्सेंट। अब स्टेज 2 है बिगनिंग ऑफ स्पास्टिसिटी। तो इसमें स्पास्टिसिटी डेवलप होती है, स्पास्टिसिटी स्टार्ट्स टू डेवलप। अब सिनर्जी पैटर्न में मूवमेंट स्टार्ट होता है, मूवमेंट वीक होता है पर प्रेजेंट होता है। अब स्टेज 3 है मैक्सिमम स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिसिटी मैक्सिमम होती है, मूवमेंट सिर्फ सिनर्जी के थ्रू होता है। अब पेशेंट अभी भी पेशेंट जॉइंट को अलग अलग कंट्रोल नहीं कर पाता। अब स्टेज 4 है डिक्रीजिंग ऑफ स्पास्टिसिटी। देखो, स्टेज 4 में स्पास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती है, सिनर्जी से बाहर मूवमेंट आने लगता है, मूवमेंट और कंट्रोल इंप्रूव होता है। जो वॉलेंटरी कंट्रोल है वो अब इंप्रूव्ड है। अब स्टेज 5 है रिलेटिव इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिनर्जी। देखो, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कि पेशेंट मूवमेंट को बेटर कंट्रोल कर पाता है, मतलब स्पास्टिसिटी फार्दर डिक्रीजेस। अब पेशेंट मूवमेंट को कंट्रोल जब बेटर कर पाता है तो सिनर्जी का इफेक्ट भी कम हो जाता है और कम्प्लेक्स मूवमेंट पॉसिबल होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल अब बेटर है। स्टेज 6 है नॉर्मल मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है? स्पास्टिसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और वॉलेंटरी मूवमेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि सिनर्जी पैटर्न खत्म हो चुका है और कोऑर्डिनेशन एंड वॉलेंटरी कंट्रोल अब इंप्रूव होता है। तो बूनस्टॉर्म अप्रोच स्टेप बाय स्टेप रिकवरी को फॉलो करता है। पहले स्पास्टिसिटी और सिनर्जी, फिर नॉर्मल मूवमेंट। देखो, स्ट्रोक रिहैब में मूवमेंट का ऑर्डर समझो। तुम फोर्सफुली उसको मूवमेंट मत कराओ। सो दिस इज ऑल अबाउट बूनस्टॉर्म अप्रोच। होप दिस क्लियर योर कंफ्यूजन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।